इस शब्द दियां रहाऊ वालियां पंक्तियां ने मेरी मेरी करते जन्म गयो। भगत जी कहते मनुख दा सारा जीवन मैं मेरी करदियां ममता दे विच आ भी मेरा है आ भी मेरा है यही कुछ करदियां व्यर्थ ही चला जाता है। सायर सोख भुजंग बलिओ अखीर की हुंदा है जिहड़ा जीवन रूपी सायर है समुंदर है वो सुक जाता है। भुजंग बलिओ भुजा बाहां की ताकत जिहड़ी है खत्म हो जाती है। भाव शरीर दे विचों ताकत मुक जाती है। शरीर रूपी समुंदर सुक जाता है। बुढ़ेपे का समा आ जाता है। पातशाह कहते हैं सारा समा मैं मेरी करदियां ममता दे विच ही लंघ गया। आ भी मेरा हो जाए आ भी मेरा हो जाए। इसे चक्कर दे विच मनुख छल करदा है, फरेब करदा है, धोखे करदा है, बेईमानियां करदा है। लालच वस हो के वो ना किसी दूसरे नूं बख्शदा है ना किसी अपने नूं बख्शदा है। महाराज कहते मेरी मेरी करते जन्म गए हो। जिस नूं बाणी विच इदां भी बख्शिश कीता है भगत कबीर साहब ने। कहते बहु परपंच कर पर धन लियावे। कई तरह के छल करके कपट करके धोखे करके लोकां नाल ठगियां मार के बंदा पराया धन अपने घर लैके आउंदा है। सुत दारा पै आण लुटावे। अपने पुत्र अपनी पत्नी नूं अपने बच्चियां नूं लिया के दिंदा है। उन्हां दी खातर छल कर रहा है कपट कर रहा है। ते बाणी ने आखिया मन मेरे भूले कपट ना कीजे। हे मेरे भुले होए मन कपट ना करया कर। किसे ना छल ना करया कर फरेब ना करया कर। अंत नबेरा तेरे जी पह लीजे। कहंदे अखीर तेनू जो कपट कर रहे हैं छल कर रहे हैं इहदा तेनू हिसाब देना पएगा। इहदा नबेड़ा होएगा। इत्थे भी बाबे कबीर ने बचन किया मेरी मेरी करते जन्म गयो। छल कपट करदियां फरेब करदियां सारा जीवन गवा लिया। हुण शरीर दे विचों ताकत मुक गई है। बाहां दे विचों ताकत रही नहीं। ते समुच्चा जीवन बंदे ने किवें लंघाया। शब्द दा पहला बंद है 12 वर्ष बालपन बीते। कहंदे जीवन दे पहले 12 साल बचपन अनजान पुणे दे विच बीत गए। बेसमझी दे विच बीत गए। सारे कहंदे रहे बच्चा है बेसमझ है अजे इनू पता नहीं। वो समा गुजर गया। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप ना कीओ। कहंदे 20 वरे होर लंघे अजे भी इन्हें परमात्मा दा तप नहीं कीता उहदी बंदगी नहीं कीती। अजे भी मनुख ने अपने इष्ट नू अपने रब नू चेते नहीं कीता। 12 वर्ष बालपन बीते 20 वर्ष कछ तप न कीओ। 30 वर्ष कछ देव न पूजा। 30 वरे होर लंघे 30 साल होर लंघे भाव 60 तो उत्ते चला गया। अजे भी अपने देव इष्ट परमेश्वर की पूजा नहीं की इबादत नहीं की बंदगी नहीं की। साहब आखदे ने 30 वर्ष कछ देव न पूजा फिर पछताना बिरद भयो। हुण पछता रहा है बुढ़ेपा आ गया। हुण बजुर्गी का समा आ गया। शरीर दे विच ताकत नहीं रही बल नहीं रहा। अपनियां क्रियावां सुधनियां भी औखियां हो रही। हुण पछता रहा है। इदां महाराज कहंदे मनुख अपना सारा जीवन जिहड़ा है वो मैं मेरी दे विच छल कपट करदियां फरेब करदियां गुजार दिंदा है। जिथे इन्हें पहुंचना है जिहड़ा इहदा टारगेट है निशाना है उत्थे नहीं पहुंचदा। मनुख दे जीवन का जो निशाना है टारगेट है महाराज ने बाणी च दस्सिया भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। सब कहंदे ए मनुखा जन्म परमेश्वर गुरु दे नाल जुड़न दी एक तैनूं वारी मिली है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया।
के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया। कहंदे मेरे शरीर तू दुनिया ते आके की कीता। मनुख कोले बड़े काम ने जेड़े बंदे ने कीते ने, बंदा गना देगा महाराज मैं आ कीता। सब कहते जिन हर तेरा रचन रचिया, जिस परमेश्वर ने तेनू रचिया है, बनाया है, जिसने तेनू साजिया है, सो हर मन ना वसाया। अपने हिरदे विच ओदी याद नू तू नहीं वसाया। आ कारज नहीं कीता, जिथे पहुंचना सी उत्थे नहीं पहुंचिया। भाई गुरदास जी का बड़ा प्यारा कविता है। भाई गुरदास बख्शिश करते ने, कहते जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाहे ठाओ ही ठिकानो है। कहते जिवें तेली दा बलद जिहड़ा खूह दे दुआले घुमदा है, कोलू दे दुआले घुमदा है, कोलू दे दुआले वो बलद घुम रहा है, उहदियां अखां ते पट्टी बन्नी हुई है, अखां ते पट्टी बन्नी है, वो बलद दौड़दा है, भजदा है, उहनूं इदां लगदा है भी मैं बड़ी दूर आ गया हाँ, बड़ा लंबा सफ़र तय कर लिया है। कहते जदों उहदियां अखां तो पट्टी खुलदी है ना, उहनूं पता लगदा है मैं जिथे पहलां खड़ा सी हुण भी उत्थे ही खड़ा है। पहली उदाहरण। दूसरी उदाहरण दिंदियां भाई गुरदास जी ने बख्शिश कीती है, जैसे बैल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उगरत वाए ठाओ ही ठिकानो है। जैसे जेवरी बटत आंदरो अचिंत चिंत, खात जात बशरो टटोरे पछतानो है। कहते मानो कोई अखां दी जोत गवा बैठा बंदा, अन्ना मनुख रस्सी वट रहा होवे, वो रस्सी वट वट के छड्डी जा रहा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ एक ਵੱਛਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਸੀ ਵੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਵੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, कहते जैसे मृग तृष्णा लो धावे मृग त्रिखावंत, आवत ना शांत भ्रम भरमत हिरानो है। मिर्ग हिरन, ओदी नाभि दे विच कस्तूरी हुंदी है, ओदे अंदर वो बख्शिश है, वो रब दी दात है, वो सुगंधी है, पर वो भटकदियां भटकदियां लभदियां लभदियां ख्वार हुंदा रहिंदा है। जिन्ना मर्जी दौड़ लवे भज लवे, वो उस कस्तूरी तक सुगंधी तक नहीं पहुंचदा। तीन उदाहरणां दे के भाई गुरदास जी ने मनुख की गल कीती। कहंदे तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई। इदां ही मनुख की उम्र, मनुख का जीवन सुपने लैंदियां दिसंतर दसां दिशावां च भटकदियां बिहाए गई, उम्र बीत गई, समा लंघ गया। पहुँच ना सके वो तहां जहां मोहे जानो है। कहते हुण एहसास होया जिस थां ते पहुँचना सी ना, जिथे जाना सी, जिहड़ा मेरा मकसद सीगा, जिस मालक परमेश्वर नाल जुड़ना सी, कहते उस थां ते पहुँच नहीं सके। रस्सी वट्टी ते वड़ी, पर जदों टोह के वेखिया ते कुछ भी नहीं निकलिया। बलद दौड़िया ते बड़ा, पर जदों अखां तो पट्टी खुली ते उत्थे ही खड़ा सी। कहते इदां ही मनुख दसां दिशावां च भटकदा है, बड़े सुपने लैंदा है, पर जिहड़ा इहदा निशाना है, टीचा है, उत्थे कदे नहीं पहुंचिया, उहदे तो सखना रह गया। ताई महाराज ने आखिया फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग भलियो, सूके सरवर पाल बंधावे, लुणे खेत हथ वार करे। कहंदे बुढ़ेपा आ गया, हुण मौत आउणी है, हुण मौत तो बचण दे आहर करदा है। कहंदे मानो इदां है खेत सुक्या पिया, पर उहदियां वट्टां उच्चियां कर रहा भी किते पानी ना निकल जाए। लुणे खेत हथ वार करे, खेत कट्टिया जा चुका है, फसल कट्टी गई है, कट्टी हुई फसल खाली खेत नूं वाड़ कर रहा है। कहंदे आयो चोर तुरंते लै गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे। वो जम रूपी चोर आउंदा है, उसे वेले इस शरीर चो श्वास कढ़ लैंदा है, जीव आत्मा नूं लै जांदा है। मेरी राखत मुग्ध फिरे। कहंदे मूर्ख मनुख जिहड़ा है वो अपने जीवन नूं हुण बचाउणा चाहुंदा है, हुण समा लंघ गया ते साहिब ने आखिया है, कहंदे मनुख धर्म वल पता कदों आउंदा है, चरण सीस कर कंपण लागे। जदों चरण सिर हथ कंबण लग पैंदे आ,
ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੈ, ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨੇ। ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਅੰਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਅਨ ਧਨ ਕਛੂਏ ਲੈ ਨਾ ਗਇਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਿਓ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਤਲਬ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਲਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਮੰਦਰ ਛੋੜ ਚੱਲਿਓ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਘਰ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ